अब हम आते हैं क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन के ऊपर। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 73 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करेंगे। अब जो पुरानी वाली आईपीसी थी, वहां पे आप सेक्शन नंबर 354 में देखते थे। ओके, तो वो वाला जो पार्ट है वही सेम पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू होगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि सेक्सुअल हेरेसमेंट के बारे में बात हुई गई है, स्टॉकिंग के बारे में बात हुई गई है, वो सब 354A, 354B, 354C, 354D, वहां पे सब चीजें आती थी। लेकिन अब जो है ये सारे ये 73, 74 इनमें आ चुके हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए इनका। अब जो 73 है वो ये बोलता है कि अगर आप एक वुमेन के खिलाफ असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो टू एक्चुअली आउटरेज हर मॉडेस्टी, उसकी इज्जत को लूटने के लिए आप ये काम कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो उनके खिलाफ या फोर्स यूज कर रहे हो क्रिमिनल, इन दैट केस सेक्शन नंबर 73 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट 1 साल की गिवन है एंड जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 5 years की गिवन है यहाँ पे। अब जहाँ पे भी मिनिमम पनिशमेंट गिवन है ना, वो अब थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, बिकॉज ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, वैसे तो आपको पनिशमेंट का जो टाइम पीरियड है वो याद रखने की जरूरत नहीं है फिटनेस के हिसाब से, बट जहाँ पे भी मिनिमम पनिशमेंट गिवन है वो आप एक बार याद रख लेना। ओके, अब सेक्शन नंबर 74 के ऊपर हम आते हैं। इसमें सेक्सुअल हेरेसमेंट के बारे में बात करी गई है। इसमें बोला गया है कि अगर एक मैन जो है वो ये पर्टिकुलर एक्ट्स करता है तो हम बोलेंगे कि उसने सेक्सुअल हेरेसमेंट करी है एंड उसको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे अगेन एक वुमेन ये सारे के सारे एक्ट्स करेगी तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है। बिकॉज प्रिलिम्स में चीज पूछ लेते हैं कि ये जेंडर न्यूट्रल है प्रोविजन या फिर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मैन को पनिश किया गया। ओके, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये बोलता है कि अगर एक वुमेन के साथ आप फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहे हो जो उसकी कंसेंट के बगैर है, या फिर आप सेक्सुअल ओवरचर्स कर रहे हो, यानी आप उसके ऊपर बार बार उसको बोल रहे हो कि आप मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, या उसको बार बार आप ये ऑफर दिए जा रहे हो एंड शी इज एक्चुअली रिफ्यूजिंग दैट, स्टिल आप बार बार करी जा रहे हो, देन दैट विल काउंट इनटू सेक्सुअल हेरेसमेंट। सेकंड जो इसका वो यही बोलता है कि अगर एक वुमेन को आप बोलते हो कि आप सेक्सुअल फेवर्स कर लो मेरे लिए, आई विल गिव यू मनी एंड यू एक्चुअली डू सम काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मी। ओके, अब यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल आप इस वुमेन को सेक्सुअली हेरेस कर रहे हो। ओके, सी इसका थर्ड पार्ट जो इसका ये बोलता है कि अगर आप एक वुमेन को पोर्नोग्राफी मटेरियल दिखा रहे हो अगेंस्ट हर विल। ओके, सपोज ए ने बी को व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया ऐसी वीडियो एंड बी इज अ वुमेन, यहाँ पे अगर उस वुमेन की कंसेंट के बगैर आपने वीडियो भेज दी है, इस पर्टिकुलर केस में आपको सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए पनिश किया जा सकता है। अब इसका फोर्थ पार्ट है वो बोलता है कि अगर आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स उसको दे रहे हो, यू नो सेक्सुअल तरीके से आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो जिसको वो पसंद नहीं कर रही है, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं दैट सेक्सुअल हेरेसमेंट हैज हैपेंड। ओके, अब इसकी जो पनिशमेंट है वो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years। तो मैक्सिमम आपको 3 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। हमने पढ़ा है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट में आपसे जो काम है वो थोड़े मुश्किल तरीके से कराए जाते हैं, हार्ड लेबर वाले काम आपसे कराते हैं। ओके, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो थर्ड क्लॉज है वो ये बोलता है कि अगर आप क्लॉज 4 वाला काम कर रहे हो, क्लॉज 4 वाला काम कर रहे हो यानी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आप वुमेन के ऊपर पास कर रहे हो, तो आपको 1 साल तक की मैक्सिमम सजा मिल सकती है। लेकिन अगर हमने 1, 2, 3 में कोई काम किए हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपको 3 साल तक की सजा जो है वो मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 75 पे हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आप एक वुमेन को उसके जो क्लोथ्स वगैरह हैं उसको निकालते हो
उसको डिसरॉब करते हो आप, या ऐसा करने की आप कोशिश करते हो विदाउट हर कंसेंट, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको 7 years तक की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, डिसरॉबिंग का यही मतलब होता है, जैसे कि अगर ची हरन टाइप्स आप ये कुछ काम कर रहे हो जिसके वजह से आप वुमेन को नेकेड कर रहे हो, तो इस चीज के पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। अब सेक्शन नंबर 76 में हम आते हैं, इसमें बात करी गई है वॉयरिज्म के बारे में। ये पहले सेक्शन नंबर 354C जो है आईपीसी का, वहां पे होता था, बट यहाँ पे सेम लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है। इसमें ये बोला है कि अगर आप एक वुमेन को कपड़े बदलते हुए देख लेते हो या फिर सेक्सुअल एक्ट में जब वो इन्वॉल्व है, व्हेन शी इज इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल एक्ट, तब आप इसको देख लेते हो। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वॉयरिज्म। आप इसी कंसेंट के बगैर उसको देख रहे हो यहाँ पे, तो ये वॉयरिज्म है। या फिर आप ये कर रहे हो कि उसकी आप वीडियो बना रहे हो व्हेन शी इज एक्चुअली चेंजिंग क्लोथ्स, और एक प्राइवेट एक्ट में वो इन्वॉल्व है, सेक्सुअल एक्ट में वो इन्वॉल्व है, और आप उसकी वीडियो बना रहे हो, दिस ऑल्सो इज वॉयरिज्म। ओके, तो यहाँ पे इस चीज की पनिशमेंट हमको गिवन है। ओके, अब यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स गिवन है। अगर आप पहली बार एक काम कर रहे हो, पहली बार आपको कन्विक्शन हो रही है, तो उस केस में आपको मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 years तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, लेकिन अगर आप रिपीट ऑफेंडर हो, उस केस में मिनिमम आपको 3 years एंड मैक्सिमम 7 years तक की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। ओके, अब इसकी जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि अगर वुमेन ने कंसेंट दिया है कि आप मेरी पिक्चर्स ले लो, आप मेरी जो नेकेड पिक्चर्स है वो ले लो, लेकिन आप उसको डेसिमेट नहीं करोगे, यानी आप इसको सर्कुलेट नहीं करोगे, इस चीज का आपको कंसेंट मिला हुआ है, इन दैट केस अगर आप पिक्चर्स ले लेते हो लेकिन इनको आप डेसिमेट कर देते हो, इसको आप सर्कुलेट कर देते हो, तो इस केस में भी आप वॉयरिज्म कमिट कर रहे हो और आपको उसकी पनिशमेंट मिल सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 77 के ऊपर। ये बात करता है स्टॉकिंग के बारे में। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये बोलता है कि अगर आप एक वुमेन को फॉलो कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो बार बार, वो मना कर रही है, उसके बावजूद आप उसका पीछा कर रहे हो, ओके, या उसको बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हो कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, इस टाइप से आप कुछ उससे बातें कर रहे हो एंड वो क्लियर डिसइंटरेस्ट दिखा रही है अपना, ओके, या फिर आप उसको इंटरनेट, ईमेल पे या और कोई जैसे व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक पे बार बार आप उसको मैसेज भेज जा रहे हो और वो मना करे फिर भी आप भेज रहे हो उसको, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टॉकिंग एंड इसके आपको पनिशमेंट मिल सकती है सेक्शन नंबर 77 में। पहले ये सेक्शन नंबर 354D में होता था, बट नाउ दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 77। ओके, अब इसका जो प्रोवाइजो है ये बोलता है कि इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में स्टॉकिंग हो सकती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये बोलता है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एक क्राइम की प्रिवेंशन करो, क्राइम को आप होने से रोको, एंड इस चीज के लिए आप एक वुमेन की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हो, उसको आप मॉनिटर कर रहे हो, तो वो स्टॉकिंग नहीं होगा। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट है वो ये बोलता है कि अगर आप एक लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये काम कर रहे हो, लीगल तरीके से आप एक काम कर रहे हो, तो वो भी जस्टिफाइड होगा। एंड थर्ड इसका बोलता है कि अगर और कोई भी रीजनेबल सर्कमस्टांस में आप स्टॉकिंग कर रहे हो, देन दैट विल आल्सो बी अलाउड। सपोज एक एक पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्ची को मॉनिटर कर रहे हैं, उसका फोन वगैरह वो मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर पाए वो। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे दैट द पेरेंट्स आर स्टॉकिंग द गर्ल, पेरेंट्स में भी यहाँ पे सिर्फ फादर इंक्लूड होंगे, बिकॉज एक मैन जो है वही ऑफेंस कर सकता है स्टॉकिंग का। अगर वुमेन ये काम सेम करे, एक मैन को मैसेज, वो एक लड़के को बार बार मैसेज भेज जाए वो, ओके, उसके डिसइंटरेस्ट के, उसने डिसइंटरेस्ट दिखा दिया फिर भी भेजी जा रही है उसको वो, तो वो ये ऑफेंस कमिट नहीं कर सकती है, एक लड़का ही ऑफेंस कमिट कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन के बारे में आपको बता रहा था कि अगर एक फादर
अपने डॉटर का फोन जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो स्टॉकिंग नहीं खिलाएगा। ओके, अब इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट हमको दी हुई है फर्स्ट कन्विक्शन के ऊपर। यानी अगर आप पहली बार ऑफेंस कमिट कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 3 इयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। एंड उसके बाद अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार ऑफेंस कमिट कर रहे हो देन मैक्सिमम आपको 5 इयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 78 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि अगर आप कोई भी चीज बोलते हो या कोई भी जेस्चर करते हो जिससे वुमेन की जो मॉडेस्टी है वो आउटरेज हो रही है, ओके, इन दैट केस सेक्शन नंबर 78 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। जेस्चर बहुत सारे लड़के लड़कियों को करते हैं गलत तरीके से, तो वो सारे के सारे जो एक्ट्स हैं वो हम सेक्शन नंबर 78 में पनिश करवा सकते हैं उन्हें। ओके, अब नॉर्मल लाइफ में आप देखते होंगे ये सारे जो एक्ट्स होते हैं ये रिपोर्ट होते ही नहीं है। 78 में आप देख लो, स्टॉकिंग का आप देख लो, ये एक्ट्स रिपोर्ट होते ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं लोगों की लाइफ में। बट अब एक्चुअली में ये जो नई आईपीसी आई है इसमें आप देख रहे हो कि दे हैव एक्चुअली बिकम अ लिटिल स्ट्रिक्ट। पहले सब्सिक्वेंट जो हम कन्विक्शन पढ़ रहे हैं इसमें उसका प्रोविजन था ही नहीं। एक ही सिंगल पनिशमेंट होती थी, जब एक बार करो एक क्राइम, 2 बार करो, 3 बार करो, कितनी बार भी करो सेम पनिशमेंट वहाँ पे होती थी। बट अब जो है हम देख रहे हैं काफ़ी जगहों में ये गिवन है कि पहली बार आप एक काम कर रहे हो तो थोड़ी कम पनिशमेंट है, दूसरी तीसरी बार कर रहे हो तो ज़्यादा पनिशमेंट का प्रोविजन है यहाँ पे। तो अब जो हमारी लेजिस्लेचर है वो इन एक्ट्स को सीरियसली ले रही है एंड दैट इज वाई ये चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 79 के ऊपर। यहाँ से ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब 79 जो है वो बात करता है डाउरी डेथ के बारे में। ओके, अब डाउरी डेथ को हम एक बार इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि इट्स विजिबल। ओके, अब इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ते हैं। इस पर लिखा हुआ है वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी। यानी जो वुमेन की डेथ है वो या तो बर्न से होनी चाहिए या फिर बॉडीली इंजरी से होनी चाहिए। ओके, अगर हस्बैंड ने वुमेन की बॉडी के ऊपर कोई इंजरी कॉज करी है वहां पे या फिर उसको जला दिया, ओके, और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नेचुरल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो इसको भी ब्रेक कर देते हैं। और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नेचुरल सर्कमस्टांसेस, यानी जो वुमेन की डेथ है वो नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके खिलाफ कोई इंजरी कॉज करने की कोशिश करी है एंड उसकी एक अननेचुरल डेथ हुई है। अब जो नेचुरल डेथ होती है वो ये आप बोल सकते हो कि अगर जो वुमेन है वो किसी बीमारी से उसकी डेथ हो रही है, सपोज 10 साल से उसको कैंसर था, उसके बाद उसकी डेथ हो रही है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे डाउरी डेथ कमिट हो रही है। ओके, यहाँ पे नेचुरल डेथ है एंड इसको हम इस प्रोविजन में लेके नहीं आएंगे। विद इन 7 years ऑफ आवर मैरिज, यानी जो हमारी डाउरी डेथ्स का यहाँ पे प्रोविजन गिवन है वो तभी अप्लाई करेगा जब जो डेथ है वुमेन की वो 7 साल के अंदर अंदर हो रही है मैरिज के, तभी अप्लाई करेगा। फोर्थ जो इसका ये बोलता है, मतलब जो फोर्थ पार्ट है इसका जो हम ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, उसमें ये बोला गया एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव। यानी उसकी डेथ से पहले ऐसा शो करना पड़ेगा कि उसके खिलाफ क्रुएलिटी हुई है बाय द हस्बैंड और हर और देयर रिलेटिव्स और हिज रिलेटिव्स। ओके, यानी जो ससुर है, सास है, उन्होंने भी क्रुएलिटी करी है वुमेन के अगेंस्ट बिफोर हर डेथ, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे डाउरी डेथ हुई है। अब ये जो क्रुएलिटी कर रहे हैं ये हस्बैंड और उसके रिलेटिव, इसका जो रिलेशन है ये डाउरी से होना चाहिए। यानी ये क्रुएलिटी इसलिए कर रहे थे ताकि वुमेन जो है अपने घर से और पैसे लेके आए और अपने जो ससुराल है वहां पे दे दे।
इस कनेक्शन में क्वालिटी हो रही है, तभी सेक्शन नंबर 79 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होंगी। अब एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट इसका बोलता है कि अगर जो वुमेन है उसकी बॉडी के ऊपर बर्न्स के निशान हो, या फिर इंजरी के निशान हो, या फिर उसकी जो डेथ है वो अननेचुरल सर्कमस्टांस में हुई हो, इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो है डाउरी डेथ का वो फुलफिल हो चुका है। हमने पढ़ा ही है कि नेचुरल सर्कमस्टांस कौन से होते हैं और अननेचुरल सर्कमस्टांस कौन से होते हैं। अननेचुरल वही होते हैं जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे शायद इसका मर्डर हुआ हो, या फिर इसके साथ किसी थर्ड पार्टी ने कुछ गलत काम किया हो, इसकी वजह से इसकी डेथ हो रही है। सपोज पॉइजन से इसकी डेथ हो जाती है वुमेन की, तो हम बोल सकते हैं कि जो डेथ है इसकी वो अननेचुरल सर्कमस्टांस में हुई है। ओके, या फिर सून बिफोर अ डेथ इसको खून की उल्टियां होने लग गई, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि समथिंग वाज फिशी। यहाँ पे एक हेल्दी वुमेन को खून की उल्टियां नॉर्मली नहीं होगी, तो यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाना पड़ेगा टू डिटरमाइन कि ये क्यों हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें हमको एक बार एग्जामिन करनी पड़ेंगी। अब जिसका सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो यही बोलता है कि जो डेथ है वुमेन की वो विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज होनी चाहिए, तो 7 साल के अंदर ये डेथ होनी चाहिए मैरिज के। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है इसका वो ये बोलता है कि जो वुमेन है उसको उसके खिलाफ क्रुएलिटी होनी चाहिए, यानी सून बिफोर हर डेथ से जस्ट पहले उसके खिलाफ क्रुएलिटी कमिट होनी चाहिए बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ओके, एंड जो क्रुएलिटी हो रही है इसका रिलेशन डाउरी की मांग से होना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्रुएलिटी कर रहे हैं तो फिर वो डाउरी डेथ में नहीं आएगा। ओके, जो क्रुएलिटी हो रही है वो डाउरी की मांग को लेके ही होनी चाहिए। ओके, अभी जो सून बिफोर अ डेथ है ये एक्चुअली वेरी करता है, अलग अलग सर्कमस्टांस में अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं कि कितना भी टाइम हो सकता है। कोर्ट इसको 6 महीने भी मांग सकता है या इसको 2 महीने भी मान सकता है, या हर फैक्ट्स में अलग अलग चेंज होता रहता है। ओके, तो यही चीजें हमको इसमें समझनी है सेक्शन नंबर 79 में। एंड इसमें जो आप पनिशमेंट देख रहे हो वो है मिनिमम 7 years एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड जो पनिशमेंट है हस्बैंड को भी मिल सकती है एंड हस्बैंड के रिलेटिव्स को भी मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे हमको याद रखना। अब सेक्शन नंबर 80 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर एक वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या उसके साथ रहने लग जाते हो उसको बेवकूफ़ बना के, आप उसको बोलते हो कि आई एम योर हस्बैंड, ऐसा बोल के आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हो, देन इन दैट केस यहाँ पे सेक्शन नंबर 80 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है मैक्सिमम 10 years तक की। ओके, अब सेक्शन नंबर 81 पे हम आते हैं। ये बात करता है बिगमी के बारे में, यानी दूसरी शादी के बारे में जब आपकी ऑलरेडी शादी कंटिन्यू में चल रही है। अब जो सेक्शन नंबर 81 है ये मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करता, ये हिंदूज पे आप देखते होगे स्पेसिफिकली ज़्यादा जो है वो अप्लाई करता है। बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में आप देखोगे सेकेंड मैरिज जो है वो वॉइड होती है, बट मुस्लिम पर्सनल एक्ट्स में सेकेंड मैरिज इज नॉट वॉइड, वो 4 शादियां कर सकते हैं। ओके, तो उनके ऊपर सेक्शन नंबर 81 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। ओके, अब इसमें बोला गया है कि अगर इसको रीड करते हैं एक बार हम, whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void, यानी सेक्शन 81 जो है वो तभी अप्लाई करेगा जब आपके जो पर्सनल लॉज हैं उनमें सेकेंड मैरिज वॉइड होती है। हिंदू मैरिज एक्ट में हमने देखा है कि सेकेंड मैरिज इज वॉइड, तो हिंदूज के ऊपर तो ये अप्लाई करेगा। ओके, और यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे कि अगर हस्बैंड या वाइफ कोई भी सेकेंड मैरिज कर रही है, दोनों को सेक्शन 81 में पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, यानी अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है या वाइफ दूसरी शादी करती है, दोनों को आप यहाँ पे पनिश कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे जो है मैक्सिमम 7 years तक की पनिशमेंट मिल सकती है। आपको यहाँ पे याद रखना है
जिसके एक्सेप्शंस हैं वो यही बोलते हैं कि अगर सपोज जो मैरिज है ना वो डिसॉल्व हो चुकी है, यानी कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है, ए और बी जो है इनकी शादी डिसॉल्व हो चुकी है, एंड इसके बाद बी दूसरी शादी करता है सी के साथ, तो ये अलाउड है। आफ्टर डाइवोर्स यू कैन डू इट, देन यू विल नॉट बी पनिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 81। ओके, तो ये आप कर सकते हो। या फिर ए और बी मैरिड हैं एंड बी का 7 साल से कोई अता पता है ही नहीं, कुछ नहीं पता वो कहाँ गया है, खो चुका है, वो इज लॉस्ट। यहाँ पे ए जो है आफ्टर 7 years शी कैन मैरी एनीवन, तो हम ए ने बोलेंगे कि ए ने बिगमी कमिट करी है। ओके, तो ये चीज़ का कोई याद रखनी है इसमें। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे जो हमको याद रखना है। यहाँ पे बिगमी जो है वो कमिट नहीं होगी। अब जो इसका क्लॉज 2 है, इसका जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि अगर सपोज ए और बी की शादी हुई भी है एंड बी यहाँ पे हस्बैंड है, अब ये हस्बैंड जो है ना ये शादी की कंटिन्यू, अभी कौन शादी डाइवोर्स नहीं हुआ है, और ये सी को बोलता है कि मेरी शादी तो अभी हुई ही नहीं है, मैं कुंवारा हूं, और सी के साथ भी शादी कर लेता है। ओके, अब यहाँ पे बी को मैक्सिमम 10 साल तक की सजा मिल सकती है, क्योंकि इसने सी के साथ झूठ बोल के सेकंड मैरिज करी है। सी को इसने बोला है कि मैं अभी कुंवारा हूं, आई एम नॉट मैरिड येट। ओके, तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में थोड़ी ज्यादा पनिशमेंट आपको मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन में 82 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर सपोज ए और बी हैं, बी इज द हस्बैंड, बी को पता है कि अगर मैं 6 फेरे लूंगा ना, 6 फेरे लूंगा मैं अगर, तो मैरिज जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ए और बी दोनों हिंदूज हैं। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में बी ने जानबूझ के 6 फेरे ही लिए हैं, यानी जो सेरेमनीज हैं मैरिज की उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं करी है। अब इसके बाद बी ए के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है एंड उसके बाद ये बोलता है ए को कि हमारी शादी तो हुई ही नहीं है। यहाँ पे बी को आप सेक्शन नंबर 82 में पनिश कर सकते हो, बिकॉज उसने जो भी मैरिज के ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी मैरिज की सेरेमनीज हैं, वो उसको पता था कि उसने सही तरीके से कंप्लीट नहीं करी है, फिर भी उसने ए को इसके बारे में नहीं बताया और सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने कर लिया है। तो यहाँ पे हम पनिश कर सकते हैं बी को। अब यहाँ पे आप देखोगे कि स्पेसिफिकली किसी मेल के बारे में बात नहीं करी गई। ये जो ऑफेंस है 82 का, ये एक मैन भी कमिट कर सकता है और एक लड़की जो है वो भी कमिट कर सकती है। तो ये हमारा जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है, और जो बिगमी का हमने पढ़ा था प्रोविजन वो भी जेंडर न्यूट्रल है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों को यहाँ पे सजा मिल सकती है।